बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन स्पेशल आज इसलिए है क्योंकि आज हमारे शो में जो आप रोज़ाना रेगुलर देख रहे होंगे शो में कि जो हमारे शो की जान है, फ़ख्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान की पहचान है, मोहसिन हसन खान है। आज उनकी सालगिरह भी है। कल हमने जब 12 बजे के बाद जब वो हमारे साथ शो कर रहे थे उनकी सालगिरह को हमने ऑफ एयर सेलिब्रेट किया था। लेकिन आज चूँकि मोहसिन भाई के नाम से आज का दिन मौसूम है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है कि स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब आज के दिन पैदा हुए। तो आज के दिन हमारे स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रौनक भी है और हम अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के इंतहाई अहम दिन के मौके पर ये हमारे साथ स्टूडियो को शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे मैं नाज़रीन को बता दूं, नाज़रीन अली ने, इनके प्रोड्यूसर ने, नकी ने, यहाँ की जो ओनर्स हैं या पूरा स्टाफ है, इतने प्यार से मुझे कल इज़्ज़त दी है इन्होंने कि मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अब मौसम की तरह सालगिरह को भी सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरह से सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद है एक और ज़बरदस्त शख्सियत। सालगिरह हो और धूम धड़क्का ना हो, ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए आज अपनी इस महफिल की रौनक को दोबारा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई कैसे आप? अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उन तमाम लोगों का जो इस काविश में शरीक थे कि मैं मोहसिन भाई की सालगिरह एग्जैक्टली बड़ा दिन है हमारे लिए, करूँगा। मेरे लिए भी बड़ा दिन है। देखें यार, फ्यू इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस शोबे के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जिनकी तरफ लोग आज भी बगैर देखे नहीं, बिल्कुल बगैर देखे नहीं जा सकते और देख लें तो रुक ही जाते हैं। उनमें एक मोहसिन हसन खान भी है और मैं बड़ा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है मेरी इस वक्त। जब आपने जब इंट्रो में बताया मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब अपनी खुशी छुपाऊं किधर। इफ़ी, मैं एक बात यहाँ, ये आप लोगों का बड़ापन है, मैं ऑनेस्टली दिल से की बात कह रहा हूँ। इसलिए कि आई थिंक लाइफ में वो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है जब एक दूसरे को इज़्ज़त दी जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इज़्ज़त दूँ। आप मुझसे छोटे उम्र में, आप मुझसे छोटे उम्र में काफ़ी, तो मैं तो अब लेकिन जिस तरह से इन्होंने बड़ा कर सेलिब्रेट किया अच्छी तरह से, आपने जिस तरह दुआएं दी, आई थिंक एक चीज़ बड़ी खूबसूरत किसी एक बुज़ुर्ग से मैंने सुनी थी कि बेटा दुआएं तकदीर बदल देता है। अल्लाह ताला इतना प्यारा है कि वो दुआएं जब देखता है सिंसियरली कोई कर रहा है तो अगर कोई ख़राबी भी होती है ना उसको भी हटा देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मोहसिन भाई के जब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि मोहसिन भाई वो शख्स हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि आम तौर पे मजाक में कहते हैं या मिसाल के तौर पे कहते हैं या जिस अंदाज से भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें बिल्कुल एक बहुत ही फुर्सत में बनाया। और मोहसिन भाई को शायद अल्लाह ताला ने फुर्सत में बनाया। आप इनकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, आप इनकी क्रिकेट देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त से क्रिकेट खेलते थे, निडर क्रिकेट खेलते थे। इनके खमीर में जो पाकिस्तानियत है वो आप देख सकते हैं कि कितना अपने मुल्क से प्यार करते हैं। 12 ऐसी मिसालें जो अपने शो में डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ जब अपने स्कूल के दौर में, अपने अंडर एज में जब बैडमिंटन खेलते थे तो बैडमिंटन के चैंपियन बन गए। स्विमिंग में गए तो स्विमिंग में इन्होंने जो है वो चैंपियनशिप जीती हैं। तो जिस शोबे में भी इन्होंने कदम रखा है, जिस शोबे भी इन्होंने हाथ डाला है, वहाँ पर कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ ने इनके कदमों को चूमा है। मोहसिन भाई किस तरह से सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे जल्दी बताइएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करनी है। किस तरह सेलिब्रेट करते हैं घर में, भाभी किस तरह सेलिब्रेट करती है? कल तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ। हाँ नहीं, आप देखिए सेलिब्रेट तो आपने किया, मैं ऑनेस्टली नहीं करता। इसलिए कि मैं समझता हूँ बच्चे या छोटी उम्र के आप लोग हैं अभी तक माशाल्लाह यंग हैं, बिल्कुल आप लोग करें। मैं बस अगर कोई मुबारकबाद देता है तो ठीक है, मैं कहता हूँ इतना ही मिल जाए तो बहुत है। हाँ, आपकी भाभी ज़रूर ज़बरदस्ती करती हैं घर पे, मतलब कहती है मैं कुछ लोग, मैंने कहा ना बुलाना किसी को, बस ये। लेकिन मैं बस पता नहीं क्या है कि मैं समझते हैं बच्चों का है, यंग लोगों का है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग फिर भी इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे। आई थिंक वो जो मैं बात कर रहा था अली, दुआएं जो है ना ये अच्छा हमने दुआओं की बात की। अमूमन ये दुआ दी जाती है जब कोई खुश होता है, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। जब आपको कोई ये कहता है तो आपको ये दुआ कैसी लगती है, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे? जन्नत तो मुझे अल्लाह ताला ने दे दी इस दुनिया में। मेरी दुनिया की जन्नत यहाँ है मेरे लाइफ में, और अल्लाह परवरदिगार अगर रहम करेगा, इस काबिल समझेगा तो मुझे जन्नत नसीब करेगा। तो इससे बड़ा खुशकिस्मत क्या होगा। मुझे यहाँ पे भी दे दी दुनिया में और वहाँ पे भी दे देगा। तो आप लोग इसलिए कहते हैं दुआएं ज़रा दिल से दिया करें कि शायद काम आ जाए। बहरहाल अल्लाह का बहुत करम है। अली, आपने एक बात कही
सच मैं जिस फील्ड में मैंने कदम रखा उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कहा, जैसे बैडमिंटन खेलता था सीधे पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन हो गया, फिर क्रिकेट में आ गया, फिर मैं शोबिज़ में भी गया, वहाँ दूसरे मुल्क में जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। मैं बता दूं थोड़ा अपने नाज़रीन को कि महेश भट्ट जैसे लेजेंड के साथ मोहसिन भाई ने काम किया पाकिस्तान में, जो बिल्कुल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसका जो रिवाइवल हुआ उसमें मोहसिन भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी जो मूवी आई वो बड़ी हिट हुई वहाँ पे। तो मोहसिन भाई मैंने ये इसलिए कही कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो मोहसिन भाई की साहबजादी है जो इस वक्त इंडिया में मुक़ीम है, उनका नाम है जन्नत। आपसे बड़ी टच में है जन्नत, कोशिश करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोज़, और तो करती विश क्या, वो तो हमारे लिए जब मैं बेटी से बात करता हूँ तो रोज़ ही मेरे लिए जन्नत होती है, तो या बर्थडे होती है आप कह सकते हैं। लेकिन एक यहाँ कह दूँ, महेश भट्ट के साथ तो मेरी एक बड़ी सुपर हिट फिल्म थी, जो मेरा पहले फिल्म का डायरेक्टर था जेपी दत्ता। जेपी दत्ता उसको बॉलीवुड का डेविड लीन कहा जाता है। एंड आई टेल यू व्हाट, वो एक फिल्म करने के बाद, जबकि मुझे मैं क्रिकेटर था, मुझे एक्टिंग की अलिफ बे नहीं पता थी, उसने मुझे लिया ज़बरदस्ती। और किसके साथ लिया? इफ़ी अली साथ, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, तीनों का सब्जेक्ट। तो काम किया। एक मुझ में आदत है, मैं वो काम जब कोई शुरू करता हूँ ना, फिर उसे दिल और जान से करता हूँ, मेहनत लगा के। और इसी मेरे डायरेक्टर ने मुझे पहला सीन करने के बाद उसने कहा था, तुमने झूठ बोलते हो, तुमने एक्टिंग की हुई है पहले। मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा, जैसे अमिताभ मेरा फेवरेट था अपने पाकिस्तान में, ज़बरदस्त। मोहम्मद अली साहब मेरे बहुत फेवरेट थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नदीम हमारे बहुत फेवरेट हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त। अरे खूबसूरत हीरो वहीद मुराद। अरे वहीद मुराद, एक से एक हमारे पास हीरो हीरोइंस थी। हमारी इंडस्ट्री नीचे चली गई बिकॉज मैंने वहाँ से आगे जब यहाँ काम किया, एक रीज़न बता दूँ क्यों गई हमारी फिल्म इंडस्ट्री नीचे। प्रोफेशनलिज्म, हम प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहे थे। उनके यहाँ सादापन है, हर चीज़ है, लेकिन जब काम करते हैं इतनी उससे काम करते हैं। बल्कि आपने B.R. चोपड़ा का नाम सुना होगा, वो मुझसे एक दफ़ा उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात की। मैंने कहा जी अभी पाकिस्तान अलग होने से क्या नुकसान पहुँचा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को? उन्होंने कहा मोहसिन, सबसे बड़ा हमसे नुकसान हमें पहुँचा, राइटर्स चले गए हमारे। बिकॉज मुसलमान राइटर्स जो है ना, तो हमेशा अब भी वहाँ मुसलमान राइटर्स जो हैं ज़्यादातर वो, तो वो कहते हैं हमारे पास राइटर्स चले गए, नहीं तो उनकी क्या क्लास थी लिखने। जावेद अख्तर, सलीम खान बड़े नाम हैं। सलीम खान, जावेद अख्तर साहब, और जो ये अपने दूसरे जो 2-3 हैं, बहुत ही ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे मैच की तरफ भी आना है। हाँ, कामयाब तरीके लोग समझेंगे कि लोग समझेंगे आज आप फिल्मों में बात करें, लेकिन मुझे किसी ने एक मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, आई थिंक वो सब कवर कर जाए। किसी ने दिया था मुझे काफ़ी, उसने कहा यू हैव सीन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दुनिया की बेहतरीन चीज़ें इसमें बिल्कुल सही है बात, कुछ नहीं। मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन क्विकली मुझे जब आपको देखता हूँ ना मोहसिन भाई, मैं बड़े तो अपने दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं आपको देखता हूँ, आपको बड़े कामयाब इंसान देखता हूँ। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि अल्लाह ने आपको एक अलग ही खमीर से बनाया है, जिसमें सिर्फ कामयाबियों के साथ ही आपका मेरे ख्याल में मिट्टी जो है वो गूंदी है। लेकिन ये जो आपका एक फैसला था, ये आपको कोई रिग्रेट फील होता है इस बात पे कि आपने इंडिया में जाके शादी की, उस वक्त की बॉलीवुड की ज़बरदस्त एक्ट्रेस से आपने शादी की, और वही एक चीज़ ऐसी नज़र आती है मुझे आपकी लाइफ में, जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसमें आप शायद सफ़र कर गए, या उसमें आप शायद थोड़ा सा रिग्रेट मुझे फील होता है कि आप शायद कर गए। नहीं, मुझे कोई बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, नाज़रीन के सामने, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। और मैंने एक इंसान से शादी की थी, मैंने नहीं देखा था कौन कहाँ का है क्या है, और हो गया तब ऐसे करके, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन इवेंचुअली अली मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैंने रहना पाकिस्तान में है। मैं भला इंग्लैंड जाता था खेलने, पाकिस्तान टीम की तरफ से सारी जगह जाता था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे इंग्लैंड जाके खेलता था मैं, काउंटी और लीग, पहले काउंटी खेला फिर लीग क्रिकेट। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था इवेंचुअली मैं पाकिस्तान में रहूँगा। बल्कि इमरान और मैं 84-85 में जब पाकिस्तान ऐसे शूटअप कर रहा था तरक्की की तरफ, तो हम दोनों उस वक्त बातें करते हुए करते थे कि हम रहेंगे पाकिस्तान में। तो ये देख लीजिए, आज वो भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ। बिकॉज अली, आपकी, इफ़ी की, मेरी और सब जो लोग जो हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। हम दुनिया में कहीं भी जाके वो करें। मोहसिन भाई, मुझे आपकी इस बात से एक सवाल ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, क्योंकि ब्रेक का कुछ का बताया नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अक्सर कहा जाता है क्रिकेटर्स जो होते हैं वो खूबसूरती देख के फिसल जाते हैं, तो आपको रिग्रेट उनसे मोहब्बत का भी नहीं है? मतलब कि मुझे मोहब्बत थी उनसे तो मैंने शादी कर ली, या सिर्फ ये था आपका कि मैंने पाकिस्तान में रहना है इसलिए तुम भी पाकिस्तान में रहो? देखिए, पहली बात तो मोहब्बत वाली, मैंने तो कभी उनकी कोई भी फिल्म भी नहीं देखी थी शादी से पहले। आई स्वेयर अपॉन गॉड, लोग यकीन नहीं करते इस बात को। मैं देखता नहीं, कभी कभार मैं आपको बता दूं, घर में मैं गुजर रहा हूँ, जैसे शाम को निकल रहा हूँ,
अमिताभ बच्चन का अगर सीन कोई चल रहा है तो मैं कभी कभी रुक के खड़े होकर देख लेता था, वो भी 2-4 मिनट के लिए। मैं फिल्म द्वारा नहीं देखता था। तो दैट वाज अ पर्सन। कोई खूबसूरती में मैं कभी नहीं फिसला, मैं अच्छे इंसान पे फिसलता हूँ। जहाँ मुझे कोई अच्छा इंसान मिलता है, ब्रेक पे आप पे फिसल तो सकते हो, है ना कोई? अब वो आप चलो, ये तो हमने मोहसिन भाई के हवाले से बात कर लिया क्योंकि आज जिनका दिन था और मैं चाहता था कि ये चीज़ मैं क्लियर करूँगा। ये इंतहाई कामयाब इंसान था, ये फैसला ऐसा हो गया, क्या हुआ? मोहसिन भाई उसके हवाले से क्या सोच रखते हैं? नाज़रीन तक भी राय पहुँच गई। बात करेंगे थोड़ा ब्रेक के बाद। क्रिकेट की बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया, मुल्तान सुल्तान ने आउट क्लास कर दिया और एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर कामयाबी हासिल की। लाहौर कलंदर की बैटिंग एक दफ़ा फिर एक्सपोज हुई और ये जानेंगे हम अपने बैटिंग आइकॉनिक हीरो मोहसिन हसन खान साहब से कि बैटिंग फेल होने की क्या वजह रही, और रफ़ी भाई से जानेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त लाहौर कलंदर के कैंप में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले मोहसिन भाई की बर्थडे के हवाले से, कुछ उनके कैरियर के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे लाहौर कलंदर को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुल्तान सुल्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लाहौर कलंदर के पास एक और चांस है। जरा मैच समरी दिखाइए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने ज़बरदस्त हीरो मोहसिन हसन खान साहब से और अपने साइड हीरो कमर रज़ा हफीज़ साहब से कि जहाँ पर 160 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे, 76 रन की बनाने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर। और सिर्फ इनके 3 ही बैट्समैन जो थे वो डबल फिगर में दाखिल हो सके। 19 बनाए बिलिंग्स ने, हारिस रऊफ ने 15 और डेविड वी से 12 रन बना सके। 84 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। आज का जो मैच था मुल्तान सुल्तान के लिए ऐसा लगा कि ऑल वेस्ट इंडियन मैच था, क्योंकि अगर आप बैटिंग में देखें कैरन पोलार्ड ने रन स्कोर किए, बॉलिंग में कॉट्रेल ने परफॉर्मेंस दी, तो आज ऑल वेस्ट इंडियन शो था। मोहसिन भाई, पिंडी में रन के अंबार लगाने के बाद जब लाहौर में खेलने के लिए आए, क्या लगा आपको कि यहाँ पे एक तो रन कम बने, ऐसा लग रहा था कि 160 रन ये बड़े आराम से चेस कर लेगी लाहौर कलंदर, लेकिन फिर कोलैप्स हुआ बैटिंग में? मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है अली, मैं कहता था कि पिच में थोड़ा सा बॉलर को फेवर मिलना चाहिए, या पिच में थोड़ा सा, हालांकि वो ऐसी गद्दाफी स्टेडियम की बहुत अच्छी पिच होती है, लेकिन शायद नई पिच प्रिपेयर की थी। आज क्या चीज़ प्रूव हुई है, मेन चीज़ ये, खैर ये तो उनके हाईलाइट्स दिखा रहे हैं। बैटिंग है मुल्तान सुल्तान की। हाँ, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग है। अब मैं इसको मैच पे तो अच्छा, इब्तिदा में आपको लग रहा था जैसे रिजवान थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं? सर मैं आपको बात बताऊं, आज रिजवान की क्लास पता चली है कि कितना समझदार है वो क्रिकेट। उसने देखा पिच जो है उसमें से हल्का सा डैम्पनेस है या बॉल रुक के आएगा। शुरू के 10 ओवर में उनके मेरा ख्याल 50 कुछ रन थे, 50 या 55 के करीब। उनकी जो प्लानिंग थी कि भाई पिच जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे भी रहेगा, थोड़ा बॉल रुक के आएगा, ब्रेक भी हो सकता है, पड़ के सीम भी होगा, क्योंकि हुआ। उन्होंने 10 ओवर तक खेल के 50 विकेट कोई नहीं लूज़ की। उन्होंने कहा आखिर के 10 ओवर या 8 ओवर उसमें हम अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद जाके देखिए उन्होंने 160 पे गए। ठीक है, अब आप फ़र्क फ़ौरन देख लें, इन्होंने आते अटैक शुरू कर दिया, ये 70 या 75 पे ऑल आउट हो गए। तो आई टेल यू व्हाट, मुझे एक चीज़ इतनी पसंद आई, और मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूँ, अगर आपको याद होगा डेफिनेटली, आई फील रिजवान इज़ वेरी टैलेंटेड। यहाँ से भी समझदार है, टैलेंटेड है, दिलेर भी है, खेलता भी दिलेरी से है। लेकिन आज उसने अपनी कप्तानी से, या टीम मैनेजर को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे, जो भी उनके साथ है, कि मिलकर डिसीजन किया कि भाई पहले 8-10 ओवर में हमने कोशिश करना है, अगर विकेट भी लूज़ करें तो मुश्किल से 1 या 2, हम इनको आखिर में पकड़ेंगे जब गेंद भी पुराना हो जाता है। देखिए सीम नया गेंद और पुरानी गेंद में 10 ओवर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि सीमिंग थोड़ी बंद हो जाती है, स्विंग भी बंद हो जाती है, ब्रेक इतना होता है। राशिद ने जैसे उनकी तरफ से सिर्फ 4 ओवर में 18 रन दिए, उन्होंने उसके ऊपर भी चांस लिया, आखिर में जाके उन्होंने 160। और मैं फील करता हूँ 2020 क्रिकेट में अली, जैसे ही आप 135-140 टच करते हैं ना, वहाँ मैच बन जाता है। ये वो ऐसा स्कोर होता है जिसको आप आउट भी कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कमाल की टेक्निकल क्रिकेट खेली है, हैट्स ऑफ टू देम। और मैं इसमें कप्तान को बड़ा क्रेडिट दूंगा, टीम मैनेजमेंट को भी, और जिस तरह टीम भी साथ खेली है। आखिर में 160 किए, 160 बाद में उनके लिए ऐसा लग रहा था। अच्छा, उनकी अप्रोच क्या थी, उन्होंने शुरू में आते अटैक करने की कोशिश की, विच वॉज, मैं कह रहा था कि ये ऐसा ना हो कि कहीं ये 100 के अंदर ऑल आउट हो जाए। एग्जैक्टली वो हुआ, 70 या 80 के अंदर वो आउट हो गए। तो ये जो चीज़ थी, आई थिंक दैट विल गिव, मैं
कह रहा था ना जो शुरू में कि बॉलर के लिए भी कुछ होना चाहिए, यानी कि ऐसी पिचेस 2020 में नहीं बनती। और फर्स्ट टाइम अभी फिर मैंने गद्दाफी स्टेडियम पे ऐसी पिच देखी है जो कि ऊपर नीचे भी रह रही है, थोड़ा गेंद फंस रहा था। चेंज कराया ना स्क्वायर, नहीं वो तो ठीक है, वो करवाया है, वेरी गुड वेरी गुड, मैं उस पर बिल्कुल नहीं करता, बट नॉट एट दिस स्टेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, बिकॉज 2020 में लोग देखने जाते हैं अटैक, ठीक है ना। हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ, जैसे मैं कहता बॉलर के लिए भी कुछ होना चाहिए उसमें, इतना नहीं होना चाहिए कि पता लगा एक टीम ज़रा सा थोड़े सा ख़राब क्रिकेट खेले तो 70-80 पे ऑल आउट हो रही है। लेकिन यहाँ मैं टोटल क्रेडिट दूंगा मुल्तान को, उसके कप्तान को, उसकी टीम मैनेजमेंट को और सारी टीम को कि जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो खेले, स्लो एंड स्टडी चले, ऐसे 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 ऊपर गए एंड वन द रेस, और उसके बाद दूसरी टीम को उन्होंने टोटल फ्लैट कर दिया। ये फिर जिस तरह बात कर रहे हैं रिजवान की इनिंग की बात कर रहे हैं, रिजवान इब्तिदा में ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग खेलते हुए देख रहे थे थोड़ा वो स्लो खेल रहे हैं, लेकिन पिच के आपको लगता है कि जिस तरह मोहसिन की बात करें कि पिच के बिहेवियर को समझ के खेले और जिस तरह से रन स्कोर किए हैं 160 रन यहाँ पे फेयर इनफ थे, या लाहौर कलंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो इसकी अप्रोच रही है? यार अली मेरे ख्याल में मोहसिन भाई तकरीबन सारी ही चीज़ें कवर कर चुके हैं, मगर इसमें जो मुझे जो नज़र आया वो आखिरी के 5 ओवर्स हैं जहाँ पर पोलार्ड और टिम डेविड, इनकी अगर आप देख लें 49 बॉल्स जहाँ पर आपको 80 रन नज़र आएंगे, ये वो फ़र्क है जो मुल्तान को आज का मैच जिता के चला गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाहौर 15 ओवर तक गेम के अंदर है, देख लें 97 फॉर 3 हैं उनके, और उसके बाद अगले 5 ओवर में मुल्तान पहुंच जाता है 160 के ऊपर। तो पोलार्ड को देखना होगा, रिटायर प्लेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आप देख लेना, वो तो कोई IPL भी नहीं खेल रहा और कोई लीग भी नहीं खेल रहा सिवाय इस PSL के, साथ में टिम डेविड था। तो ये रन्स हैं जो ये रन्स भी नहीं कर सके, यानी कि पोलार्ड और टिम डेविड के रन्स भी लाहौर को भी इनके रन्स भी कवर नहीं कर पाया लाहौर। मुश्किल था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन भाई, पिच के हवाले से ज्यादा। लेकिन इस में क्या लगता है, पिंडी में फुल ऑफ स्कोरिंग पिच थी, यहाँ पे अचानक से पिच का बिहेवियर इस तरह मोहसिन भाई कह रहे हैं कि बॉलर के लिए होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा सपोर्टिव होनी चाहिए कि मतलब बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे हम, या तो बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली या बहुत ज्यादा बॉलर्स फ्रेंडली? अली अब देखिए यार, पिचेस का मैयार तो यही रहता है, और फिर यार लीग्स के अंदर तो आपको पता है हाई स्कोरिंग देखना चाहते हैं लोग। वो मैं आपको उस दिन भी बता चुका था कि पिंडी में अगर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि बॉलर खराब है, या इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि बैट्समैन जो है वो सिर्फ हाई स्कोरिंग विकेट पे ही रन्स मारेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि अगर T20 आपने क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए लोगों की इंटरटेनमेंट का पूरा सामान रखना पड़ेगा। लोग यहाँ पे 140-130 रन देखने के लिए नहीं आते यार, पूरा दिन निकालेगा आदमी 3 घंटे का मैच देखने के लिए, बच्चों को लेके जाएगा, एंटरटेन करेगा, ना छक्का ना चौका, बेकार 130 रन आप सिंगल डबल करके। अगर देखें रिजवान और उस्मान खान की अगर आप पार्टनरशिप देखें तो 66 बॉल हैं, 66 रन है। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो आज रिजवान की आप तारीफ कर रहे हैं, एज ए प्लेयर कितना मुश्किल होता है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप खेल रहे हो, टीम को लीड कर रहे हो, उधर पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो जाए, उस फेज़ में वापस आना, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो हम सब पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की टीम के लिए खेलें, लेकिन आप खेलते खेलते ड्रॉप हो जाए, फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट को आपको लीड भी करना है। देखिए मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ इस पर, रिजवान ड्रॉप नहीं हुआ, बाबर आजम ड्रॉप नहीं हुआ, ये जो अपना शाहीन आफरीदी ड्रॉप नहीं हुआ, इनको रेस्ट दिया गया है, ठीक है, इनको रेस्ट दे के। और मैं इस बात से बड़ी मुझे खुशी हुई है देख के कि ये किसके इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर चेयरमैन के हैं वेरी गुड, कि भाई तुमने इसको मत डरना, हमें लड़के निकालो। अब अफगानिस्तान के खिलाफ मैं कहता हूँ अगर आप इस वक्त श्रीलंका से भी खेल रहे हैं या आपको कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, हारने की, जो हारने से डरता है ना वो हमेशा हारता है। आप इन लड़कों के साथ नए लड़के जो हमने देखिए नए लड़के लिए हैं, अब जैसे ये बाबर वो लिए अपना आजम, वेरी गुड सिलेक्शन, दूसरे लड़के दिए, तो यही तो मौका मिलता है कि नए लड़कों को आप चांस दें। अच्छा प्रेशर भी है, और एक और बात आज के मैच के हवाले से कर दूं, प्रेशर में भी पता चलता है कि कप्तान कैसा है, बैट्समैन कैसा है, बॉलर कैसा है। आज मुल्तान ने इतनी कमाल की क्रिकेट खेली है कि वो बैटिंग में भी बड़ा संभाल के खेले समझदारी से, फिर उन्होंने बॉलिंग बड़ी समझदारी से की, फील्डिंग उनकी अच्छी थी, बॉलिंग ऑन द डॉट थी। तो पिच में, लेकिन मैं इफ़ी ने बिल्कुल सही कहा है, मैं जो उसको कह चुका कि 2020 में आपको इतना अच्छा ये नहीं कि कोई बॉलिंग फेवरेट थी, ये अनइवन पिच थी, यहाँ पे बॉल रुक के भी आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे रह रहा था, फंस रहा था गेंद, ये नहीं होना चाहिए 2020 में। और मौसम में
जो क्या बात कर रहे हैं कि नए लड़कों को मौका देना चाहिए, इसी तरह मोहसिन भाई के भी दौर में होता है। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि 14 मार्च को जब मोहसिन भाई मैन ऑफ द मैच हुए थे अगेंस्ट श्रीलंका, सलीम यूसुफ का, जलालुद्दीन साहब का डेब्यू था कि जब पुराने प्लेयरों को रेस्ट दिया जाता है या पुराने प्लेयर किसी वजह से नहीं खेलते तो आपको यंग ब्लड को आजमाने का मौका मिलता है। और जब इनके दौर में यंग ब्लड आजमाया गया तो फिर सलीम मलिक ने डेब्यू पे 100 कर दिया, फिर वहाँ पे जो है वो सलीम यूसुफ जैसे हमें प्लेयर मिल गए। तो कभी कभी ऐसा होता है रेस्ट देना जो है वो अच्छा भी हो जाता है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे। मोहसिन भाई तो करेंगे बहुत अच्छा हुआ कि रेस्ट दिया, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि ये टीम खराब करने की साजिश है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी उन क्रिकेटर्स के बारे में कि जिस तरह मोहसिन भाई बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं कि जिनके लिए शायद प्राइवेट लीग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी जो नज़रें हैं वो शायद उन लीग की तरफ है कि जहाँ पे पैसों की बहुतात है और पाकिस्तानियत, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान का सब जलाली परचम शायद थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की। ये वही मोहम्मद आमिर है कि जो मिसबाह की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार नहीं थे और अब एक प्राइवेट लीग में जो रिटायर्ड लोगों की लीग है, लोग ये कहते हैं, कुछ एंकर बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए और वो रिटायर्ड लोगों की लीग खेल रहे हैं, लेजेंड्स लीग खेलते नजर आ रहे हैं। भाई क्या इस पर आपका वर्डिक्ट है? यार मेरे ख्याल में अली, अब क्रिकेटर्स के आपको तो पता है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये अपने मामलात खुद ही उछालते हैं और खुद ही सेटल कर लेते हैं, ठीक है। और बेचारे बीच में जो फैंस होते हैं वो फैसला नहीं कर पाते कि किसको सपोर्ट करें। जो उसके खिलाफ होते हैं वो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, जो इसके खिलाफ होते हैं वो इसके खिलाफ बोलने। तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई ज़्यादा दम है कि यार आमिर ने अगर कह दिया, आमिर में और मिसबा की एज में भी फ़र्क है। आमिर थोड़ा जज्बाती था वक़ार यूनुस के कुछ फैसलों को लेकर, उसमें मिसबा को भी उसने पीस दिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं, खेलना चाहिए यार। वो रिटायर लीग हो, क्रिकेटर खेल रहा है, खेलने दो उसको यार बस। मोहसिन भाई आप क्या कहते हैं कि एक तरफ आप उसी कप्तान की कोचिंग में जो है वो आप खेलना नहीं चाहते पाकिस्तान के लिए, उसकी कप्तानी में आपको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, लीग आप खेल रहे हो उसी कप्तानी की कप्तानी में? देखिए, लीग क्रिकेट में मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, ये प्राइवेट अफेयर है, हालांकि नेशनल अफेयर अगर इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, आप अब फिर आप घूम फिर के मैं आपका रह जाता हूँ, आपके किसी का इश्यूज है तो आपने उनके साथ क्रिकेट बोर्ड में नहीं बैठे, आपने उनके साथ शो को शेयर नहीं किया, आपने उनके साथ स्टूडियो शेयर नहीं किया ना, आपने ये तो नहीं कहा क्रिकेट में नहीं बैठूंगा, शो में बैठ जाऊंगा। इवन इस लीग में मुझे था, मैंने कहा मैं इसमें इन्वॉल्व, मैं यही कह रहा हूँ, आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैं क्रिकेट में शेयर नहीं करूंगा, शो में बैठ जाऊंगा। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं, इसमें मैं ऐड कर दूं आपकी बात को सेकंड करते हुए कि आपके जो पिछले चेयरमैन थे उनको तो मोहम्मद यूसुफ ने क्या क्या कहा हुआ था, साथ भी काम कर रहे थे, यही थे प्रोड्यूसर उस शो के, रमीज राजा के हवाले से जो खुले अल्फाज थे मोहम्मद यूसुफ के। और आज भी मुझे लगता है कि यूसुफ भाई अपनी इस बात से मुकरेंगे नहीं। ऑन एयर का है। देखिए, मैं यूसुफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सीधी सी बात बता दूँ, यूसुफ भाई हैं जबरदस्त एज अ प्लेयर, एज अ इंसान, मैं उसको पहले से जानता हूँ थोड़ा सा इवन। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको नवाजे हर नेमत से, वो मुसलमान जब हुआ था उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब से मैं यूसुफ को बहुत पसंद करता था कि बहुत ही डिसिप्लिन तमीज़ वाला लड़का है। और मेरी जो अपनी अपनी चॉइस होती है, ज़हीर अब्बास के बाद अगर मुझे कोई कमाल का अट्रैक्टिव बैट्समैन लगा जिसका फ्लो चलता है बंदे का ऐसे, वो यूसुफ में मुझे लगा। सर थोड़ा सा आमिर की वजह क्योंकि मुझे जल्दी समझ नहीं, तो मैं इसकी बात में कह रहा, देखिए ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अली, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करेंगे तो आप अपने वर्ड्स पे स्टैंड करेंगे, ठीक है। मैं कोई बड़ा ही नहीं जता रहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो एक एक्शन लिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरा ज़मीर। आमिर के स्टैट को आप किस तरह, आमिर के स्टैट हो या दूसरा या आजकल के प्लेयर हैं, देखिए कि इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एग्री करें, करना चाहिए जो इन लोगों ने क्रिकेट के अलावा अपने साथ कोई क्वालिफिकेशंस नहीं बनाई कि क्रिकेट छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जल्दी एज में आ गए। यकीन कीजिए, मेरे ज़माने में मैं और मेरे साथ के कुछ क्रिकेटर्स ऑफ टाइम में हम बैठ के पढ़ा करते थे कि हमें एक क्वालिफिकेशन भी लेनी है, कम से कम ग्रेजुएशन तक जाना है। अगर बहुत इक्का दुक्का लड़के थे हमारे ज़माने में जो इंटर किए, टूर में किताबें भी लेके गए थे, मुझे बिल्कुल, मैं टूर पे पढ़ता था और बहुत से लड़कों ने किया। अभी आज की तारीख में भी बता दूँ, एक लड़का, मैं नाम नहीं लूँगा, इसी के लोग बनाएंगे, उस लड़के ने टूर पर बैठ के पढ़ा। बता दें, नाम तो बता, चलिए मैं कह दूँ, अजहर अली को, असर शफीक, तो मैंने दो लड़के जो हमारे नज़र में थे, तो मैंने दोनों कहा देखो फिर असर शफीक तो वेल क्वालिफाइड है, अजहर अली को वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। उसने कहा मोहसिन भाई मैं क्रिकेट में, मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें बुक्स लेके देता हूँ, सारा कुछ देता हूँ। यकीन करना, रोज़ वो बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पढ़ता था। और मैंने देखा, इंग्लिश बोलना कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो भी आ जाए तो अच्छा है बाद में, लेकिन मैंने देखा कि वो 10 स्पोर्ट्स में अंग्रेज़ों के साथ बैठ के कमेंट्स दे रहा था। और इस
कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था, जो वो प्रॉपर तरीके से, तो उसको मैंने कई स्पीचेस देते हुए सुना कॉलेज में यंगस्टर्स को। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हो ना, मेरे पास क्वालिफिकेशन थी, मैं अपने फ्यूचर अपने बच्चों को कह रहा हूँ ये करने का। मैं जब बीच में फेज़ आया था, मैं नहीं खेल रहा था, मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना शुरू हो गया था। हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी ने इन्वाइट किया कि जी हम आपको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के ऊपर, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पढ़ा रहा था उस ज़माने में। जैसी मुझे कॉल आई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वापस चला गया। तो अगर साइड में लोगों की एजुकेशन हो जाए लड़कों की, तो कोई भागता, अब इनके पास साइड में कुछ है नहीं, इसलिए फिर ये उल्टी सीधी फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, चीज़ें आती हैं, और फिर ये अपने वर्ड्स पे स्टैंड नहीं कर पाते। जल्दी से मुझे ब्रेक पे आना है। ये जो आमिर साहब ने एक और भी चीज़ की, उन्होंने कहा अगर शाहीन अफ्रीदी थोड़ी बैटिंग बेहतर कर ले तो दूसरा हार्दिक पांड्या बन सकता है। तो बुरी बात नहीं है, सही बात की। शाहीन आज ऊपर भी आया, इससे पहले भी शाहीन ऊपर आया, आज कोई बात नहीं, सिफर पे आउट हो गया, ठीक है। आपको बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। शाहीन क्या जिंदगी भर बॉलिंग ही करता रहेगा? अब तो आप इस फॉर्मेट में, लेकिन आपके फाहिम अशरफ जैसे प्लेयर भी तो है ना। नहीं, एक बात मैं कहूँ, देखिए शाहीन की आप सही कह रहा है, आप उसकी स्ट्रैटेजी देखें। होता क्या है, जैसे मैंने आपको याद एक दफ़ा कहा था कि मैं शाहिद अफरीदी को कहता तो पैड बांध के तैयार रहो, मैं कोई मुश्किल वक्त आया जाओ एक मुझे क्विक 20-30 करके दे दो, गेम का सिनारी चेंज कर दो। आज शाहीन अफरीदी ने वो डिसीजन लिया कि अगर मैं आउट होता हूं तो मेरा बैट्समैन नहीं आउट हो रहा है, वो बैठा हुआ है, अगर लेकिन मैं जातीगढ़ ठक 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 15-20 करता हूं सारी सिचुएशन। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन। और ये कौन ले सकता है? सिर्फ एक दिलेर कैप्टन ऐसा डिसीजन ले सकता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, क्योंकि यंगस्टर को इस तरह मोहसिन भाई और कमर जैफरी साहब बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को इंडक्ट किया गया है, और मोहसिन भाई को फैसला बहुत पसंद आ रहा है, पाकिस्तान की आवाम को बहुत पसंद आ रहा है, लोग नजम शेट्टी साहब को बहुत प्रेस कर रहे हैं, हारून रशीद साहब को भी लोग प्रेस कर रहे हैं इस हवाले से। लेकिन कुछ फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि खुद तो 70-70, 80-80 साल के हो गए, खुद तो रेस्ट कर नहीं रहे, लेकिन प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया। ये जो स्टेटमेंट है, इसको किस तरह आप देखते हैं? नहीं, देखिए ये आई थिंक ऐसी बात नहीं करना चाहिए, और एक बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, जो हारने से डरता है वो ज़रूर हारता है। और जिस तरह मैंने भी अपनी टीम को, जब मैं खेल रहा था, इमरान का भी ये कॉल था, हम हार के लिए नहीं उतरेंगे, हम जीत के लिए उतरेंगे। ऑनेस्टली मैंने ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला अपने कोचिंग में जब इस्तेमाल किया कि बेटा हार के लफ्ज़ को हटा दो अपने दिमाग से, हम जीत के लिए उतरेंगे। और जब मैं इंग्लैंड का हमने वाइट वॉश किया, उससे पहले लाहौर से जब जा रहे थे तो मीडिया ने कहा जीतना तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, क्या आप ड्रॉ कर लेंगे? मैंने कहा आपको टाइम बताएगा, मैंने कहा आपको टाइम बताएगा, बस इतना मैंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने अपने लड़कों को पैप अप किया। मैंने कहा मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, ये नंबर 1 नहीं है, हम नंबर 1 हैं, इनको प्रूफ करके दिखाना है। पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें और बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं, वो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसी की टाइम बहुत हमारे पास कम होता है, और आज अपना इफ़ी भी है साथ में। बिलीव मी और नॉट, अब जब पॉजिटिव अप्रोच के उतरेंगे ना, तो आप कभी 99% आप कामयाब होंगे। हमेशा हो सकता है ना हो, लेकिन 99% पॉजिटिव अप्रोच है। और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। यहाँ चाहिए कि हम और उनको इंकरेज करें, सेलेक्टर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयरमैन। डेफिनेटली इसमें चेयरमैन भी इन्वॉल्व होंगे, भाई नए लड़के खिलाओ, हमें नए लड़के चाहिए। सिलेक्शन को क्रेडिट जाता है, यहाँ पे कप्तान को जाता है। और अगर ये इन्होंने बाबर ने और शाहीन ने और किसने ऑर्गेनाइज किया मेन प्लेयर ने, रिजवान ने 5 लोग रखे, 5 हैं, तो ठीक है। अब हमें आपका तो पता चल गया आप प्लेयर हैं, ठीक है। अब नए लड़कों को ट्राई आउट कर लें। बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि दुआ करता हूँ कि इस अफगानिस्तान से, बिकॉज अफगानिस्तान 2020 में कोई हल्की ऑपोजिशन नहीं है, उसको नाइट लाइट बिल्कुल ना लें। लेकिन इससे अल्लाह करे इसमें से 1-2 लड़के जो गए हैं, यंग लड़के, 1-2 लड़के जरूर ऊपर आए जो हमारे फ्यूचर में काम। आपको लगता है भी जो राशिद भाई ने जिस तरह की स्टेटमेंट दिया, राशिद लतीफ़ साहब ने, कि प्लेयर पावर को तोड़ने के लिए, या बहुत सारे कप्तान हैं पाकिस्तान की टीम में, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये चीज़ इस लिहाज से भी जो है वो उनकी बात को सेकंड करेंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर जिनको ड्रॉप किया गया है, जिनको रेस्ट दिया गया है, वॉट एवर जो भी किया गया, किसी ने भी शादाब खान को सोशल मीडिया पे मुबारकबाद नहीं दी। देखिए अली, ये सोशल मीडिया वाली जो कहानी है, हर चीज तो डाल लेते हैं सोशल मीडिया। सबसे पहले मैंने उठाई है, मैंने ही बताया लोगों को कि भाई ये लोग मुबारकबाद क्यों नहीं दे रहे शादाब को। मैंने ही उठाया, आज पूरे पाकिस्तान ने पीट दिया इस बात को। अच्छा बहरहाल ये भी छोड़ दें, अब मैं चलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, राशिद भाई को याद है जब उनको कप्तान बना के नई टीम दी गई थी, तो भाई उस वक्त भी तो बंड मार रही थी पीसीबी, ठीक है। तो ये तो सोचे आदमी कि मुझे भी तो नई टीम दी गई थी भाई, जब कप्तान बनाया गया सबको बिठा के मुझे कप्तान, आपने क्या दे दिया पाकिस्तान को?
पीस दिया उन्होंने खिलाड़ी नहीं तो टाइटल की अली टाइटल से पहचाना जाता है, कप्तान खिलाड़ियों से थोड़ी पहचाना है। खिलाड़ी तो लाट लगी हुई है पाकिस्तान में खिलाड़ियों की, तो अभी गिनाना शुरू करें सुबह से रात हो जाए, खिलाड़ी खत्म ना हो आपके पास, इतनी लाट लगी हुई है। तो भाई आप, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूं अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या हो जाएगी, प्लेयर पावर को तोड़ने के लिए, प्लेयर पावर को तोड़ दिया। मुझे बताएं, आप गए वहां इंग्लैंड, ठीक है, प्लेयर पावर को तोड़कर ही, यानी कि सरफराज को हटाकर ही बाबर को बनाया गया ना, यानी कि सरफराज की सफों में साजिश चल रही थी, जब तो वो कप्तान बने बाबर। अच्छा, बाबर को बना के गोद में बिठा के आपने इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में वहां पर जो उनकी ए टीम थी उसको कोविड हो गया, 9 लोग बैठ गए। अब वो उन्होंने काउंटी में जो बचा कुचा उनका बेचारों का टैलेंट था वो जमा करके उन्होंने एक नई टीम बनाई और खिला दी। यार उससे व्हाइट वॉश हो गए तुम, ठीक है। आप मुझे बताएं, बाबर आजम की बाबर को ही प्रेस कर रहे हैं ना वो। दूसरा ये कि यार ये 5-6 लोग मैंने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अपने आप को नस्ताली नोस्ट्राडामस समझते हैं क्रिकेट का। वो सोचते हैं कि यार वो जो लिख देंगे सर्टिफाइड बात हो जाएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी हल्की नहीं है कि वो इन इकाइयों पर खड़ी हुई है। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट मजबूत टांगों पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान एक ब्रांड है क्रिकेट का, पाकिस्तान ब्रांड है, खिलाड़ी ब्रांड नहीं होता। ब्रांड आपकी कंट्री होती है यार, जिसको आप लिफ्ट करते हो, पर इसीलिए आपकी पहचान बनती है। अब बात ये मोहसिन भाई, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के जितने लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर के अंदर एक बदगुमानी फैलाने, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बदगुमानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बदगुमानी क्या, लेकिन नहीं, आप पाकिस्तान के ऑनर है यार। आपको चाहिए कि इंटरेस्ट में बात करें, आप शादाब के इंटरेस्ट में बात करें, आप इस नई जो स्क्वाड बने उसके इंटरेस्ट में बात करें। अफगानिस्तान स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, आप हार जाए 3-0 यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप बिल्डिंग की तरफ तो जा रहे होंगे ना, कुछ डेवलप तो हो रहा होगा ना। आपकी बेंच इस्तेमाल, ये आप इन कांधों पे चलेंगे हमेशा, इन कांधों पे से आपको मिला क्या है, सिवाय हार के कुछ भी नहीं मिला ना आपको यार, मुझे पता है। ठीक है, मतलब जल्दी से 2 मिनट। नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, आपके जो पास जो सारे लड़के थे, अभी इफी ने कहा इंग्लैंड में आपका व्हाइट वॉश कर दिया, व्हाइट वॉश, जब उनकी सी टीम खेल रही थी, आपका पाकिस्तान में व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने। हमारे एक बात बता दूं मैं, पिछले 23 सालों में वेस्ट इंडीज जो भी गया उसने वेस्ट इंडीज को मारा है पकड़ के, यानी कि 34 में से वो सिर्फ 10 टेस्ट जीते, यानी कि दुनिया की जो टीम जा रही थी मार रही थी, ये उससे भी बराबर करके आ गए। ये श्रीलंका से भी ये ड्रॉ करके आ गए, जीते का एक बांग्लादेश में, व्हाइट वॉश इंग्लैंड से हो गए, न्यूजीलैंड इनको मार के इंग्लैंड भी तो आगे ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल से। यार आप बताइए ना, मैं बता दिया पूरी टीम के लिए। सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरी टीम को देखिए खेल रही थी ना, तो आप बाहर भी व्हाइट वॉश हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो नए लड़के। और मैंने आपसे क्या कहा था जब मैंने एक बैकअप तैयार करके रखा था 15-16 के बाद, कि जैसे मिसाल के तौर मैंने मजाक से कहा था कि पुलिस वाला लगा के रखे हो, हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर तैयार होना चाहिए। और इसी वजह से ये जो व्हाइट वॉशेस हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं, उनको पता है हमारी रिप्लेसमेंट ही नहीं तैयार है, हम किसको खिलाएंगे। बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश ने क्या किया, व्हाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड को, यानी कि यार वर्ल्ड कप चैंपियन 50 ओवर की T20 की वो व्हाइट वॉश हो गई वहां पर। आप यहाँ पे 4-3 हार गए यार, कल बिल्कुल आखिरी मिनट है मेरे पास, कल इस्लामाबाद पेशावर मैच है, या पूरा वाइंड अप हो रहा है, बिल्कुल वाइंड अप हो गया। अच्छा, नहीं, एक उस पर बात खत्म कर दूं बस। वेरी गुड डिसीजन मैं जो समझता हूं जो लिया है सिलेक्शन का, नए लड़के इंडक्ट किए, और कल उसका मैच है इस्लामाबाद पेशावर। आज का मैच तो मैं कहता हूं टेक्निकली मुल्तान ने मैच जीता, टेक्निकल क्रिकेट खेल के, बैटिंग में भी बॉलिंग में। अब कल का मैच है यही लाहौर में, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की पिच ना हो। इसको फेवर करेंगे इस पिच को देखते हुए, देखिए हार्ड हिटर हैं। एक आपने एक और बात नोट की, आज जरा प्रेशर पड़ा किस बात का कि एक टीम नॉकआउट हो सकती है। हाँ। ठीक है, मतलब ये कि नीचे जा सकती है, और मिलेगा ना, नहीं नीचे जा सकती है ना, मतलब प्रेशर में आ गई ना। प्रेशर में क्रिकेटर, एक प्लेयर और टीम कैसा खेलती है बड़ा इंपॉर्टेंट। इंजमाम साहब का स्टेटमेंट इसी वाले से जो आपने कहा कि ठीक है जो है वो बाउंड्री आप बड़ी कर दें, बड़ी भी अगर पिचेस आप ऐसे ही बना रहे हैं तो बाउंड्री छोटी थी ना, यहाँ पे छक्के आराम से लग रहे थे पिंडी में, तो फिर बाउंड्रीज बड़ी कर दें। अगर छोटी बड़ी में पहली बात तो मेरा आयु श्योर बाउंड्री छोटी की गई है, की गई थी छोटी, बाउंड्रीज तो छोटी थी या है होती है अभी तक जी, तभी तो स्टेटमेंट आया। लेडीज क्रिकेट में सुना है छोटी होती है, लड़कियों में यहाँ पे कर दिया। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं फिर ये कहूँगा कि 2020 में 2020 एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, जिसमें अच्छे शॉट्स भी लग रहे हैं। और हम वो देख रहे हैं बहुत ज़माने गए कि स्लॉग होने का होता था, अब बाकायदा शॉट्स बना के खेले जाते हैं। और इससे 2020 से यहाँ एक बात ज़रूरी कह दूँ, टेस्ट क्रिकेट को एक फ़ायदा हुआ है। आमतौर पर हम टेस्ट क्रिकेट के फर्स्ट डे पे देखते थे
200, 250, 240 बड़ा अच्छा स्कोर होता था। अब हो रहा है 350, 350 बिकॉज बैट्समैन में नए नए शॉट्स डेवलप कर रही हैं। तो ये है, लेकिन मैं कल के मैच के लिए कहूँगा फिर वही कहूँगा अली ऑन द डे कौन अच्छी उसके हिसाब से खेल। आज टेक्निकली मुल्तान अच्छा खेला, उन्होंने आउट क्लास कर दिया उनको। ठीक है, आपसे तो पूछना ही बेकार है। नहीं पूछे, आप क्या पूछेंगे? आप पूछने पे इमाम की सेंचुरी होती तो इंजी भाई का कभी नहीं आता कि बाउंड्री छोटी बड़ी कर दो। इमाम की सेंचुरी नहीं है इसके अंदर। चले, थैंक यू सो मच मोहसिन हसन खान साहब, थैंक यू सो मच। कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर इस महफिल को, इस बज़्म को सजाएंगे आपके लिए। आज के लिए अली सलमान को मोहसिन हसन खान साहब के साथ और कमर ज़ैफ़ी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। सर आपको एक दफ़ा फिर सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।